इस वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके क्लास 11th का एक चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी। तो यहाँ पे गाइस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ आपका कोलिजन। कोलिजन आपने देखा होगा आपके जो नीट सिलेबस में है, कोलिजन दो टाइप की आपकी बताई गई हैं। एक आपकी इलास्टिक कोलिजन बताई गई है और दूसरी इन इलास्टिक कोलिजन बताई गई है। दोनों कोलिजन ऐसी कोलिजन होती हैं कि जिसमें जो है आपकी मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है। मतलब अगर जो हमने यहाँ पे दो बॉडी मान ली ऐसे, और ये आफ्टर कोलिजन ये दोनों ऐसे से मूव कर रही, मान लो ऐसे मूव करने लगी दोनों इस टाइप से, पहले ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी। क्लियर है? अगर इसका हम लोग मास m1 मान लें और इसका मास हम लोग को m2 मान लें, इसकी स्पीड u1 मान लें, इसकी स्पीड u2 मान लें, इसका मास m1 और यहाँ पे ये m2, ये v1 और ये v2, तो ये वाला जो कंडीशन रहेगा ये बिफोर कोलिजन है, ठीक है, और ये यहाँ पे आफ्टर कोलिजन की बात की गई है। तो आप क्या करो ना, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब LOCM लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो LOCM क्या बोलता है, तो यहाँ पे LOCM ये कहता है कि जितना मोमेंटम आपका कोलिजन के पहले था उतना मोमेंटम आपका कोलिजन के बाद रहेगा। मतलब कोलिजन में वो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर जो 6 टोटल नेट मोमेंटम जो था, टोटल नेट मोमेंटम इस साइड का था 6 मान लो, तो आफ्टर कोलिजन वो 6 ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे इनका कहने का मतलब है। तो ठीक है, फिर इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो इसका ये हो जाएगा लॉजिक यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2, और ये इक्वल हो जाएगा हमारा m1 v1 और यहाँ पे ये m2 v2 के बराबर। ये बात क्लियर हो रही है। इसके अलावा अगर जो इलास्टिक कोलिजन है तो बॉडी आपस में स्टिक नहीं करती हैं, मतलब चिपकती नहीं है, तो ऐसे कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं इस टाइप की कोलिजन में मोमेंटम के साथ साथ में आपका काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है। मतलब अगर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज की आप मान लो, यहाँ पे हाफ m1 u1 स्क्वायर है, इसकी हाफ m2 u2 स्क्वायर है, और यहाँ पे आफ्टर कोलिजन हाफ m1 v1 स्क्वायर और यहाँ पे हाफ m2 v2 स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में कंजर्व रहेंगी। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में, मतलब जो सेकंड टाइप की कोलिजन होती है इसमें बॉडी आपस में स्टिक कर जाती हैं, चिपक जाती हैं, तो वहाँ पे ऐसी कोलिजन जो होती है उसमें जो आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है, मतलब नुकसान हो जाता है वहाँ पे है। सिंपल सा यहाँ पे ये चीज़ है, क्या है, क्लियर है। दूसरा यहाँ पे गाइस ये होते हैं कि ये लोग वेलोसिटी पूछ लेते हैं, स्पीड क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके PYQ में भी आपके दिया है और अच्छी बुक्स में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जेईई मेंस में भी पूछा गया है। तो आप कैसे करोगे वैसे क्वेश्चंस को, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे एक मैं कंडीशन लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दो बॉडी हैं, ठीक है, इस टाइप से, और ये ऐसे मूव कर रही हैं। मान लो इसकी स्पीड v1 है, सॉरी इसकी स्पीड u1 है, इसकी u2 है, और आफ्टर कोलिजन जो है m1 और मतलब वो v1 और v2 हो गई यहाँ पे। तो आप कैसे करोगे, वो पिछली टाइप से बताओ v1 और v2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे इसको। तो या तो आप फॉर्मूला रटो, बहुत लंबे लंबे 2 फॉर्मूले दिए होते हैं, ठीक है, या तो वो रटो आप, या फिर मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ, उसको आप याद कर लो, उससे आपके क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ यहाँ पे, लगभग जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बॉडी के जो मासेस होते हैं वो लगभग सेम रहते हैं। मतलब यहाँ पे m होगा तो यहाँ भी m होगा, तो मतलब बॉडी के मासेस जो होते हैं वो सेम रहते हैं अगर जो आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ से आपसे v1 और v2 निकलवा लेते हैं कि v1 और v2 क्या होगा। तो एक तो आप तरीका ये है कि पहले तो आप कंजर्वेशन ऑफ वही LOCM लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करवा दो, m1 u1 प्लस m2 u2 और यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2। देन इसके बाद में क्या करो, एक फॉर्मूला आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने का। तो ये फॉर्मूला कहता है v2 माइनस v1 अपान u1 माइनस u2। ये एक फॉर्मूला होता है गाइस, है ये आपको बिस साइन रखना पड़ेगा। मतलब बिस साइन तो वो भी रखना पड़ेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 वाला भी बिस साइन आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अभी हम तरीका बता देंगे साइन कैसे आप ले सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये फॉर्मूला रट लीजिए, v2 माइनस v1 अपान u1 माइनस u2। ई का यहाँ पे कोई रोल नहीं है खास, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो गई तो ई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाती है, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा आपका रोल नहीं है। जितने मैंने आपको फार्मूले बताए गाइस, आप PYQ उठाइए, NCERT की जो इंटेक्स प्रॉब्लम है उनको उठाइए,
या एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम है उनको उठाइए और क्वेश्चन लगाइए। आपका एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। जितने मैंने फॉर्मूले अभी तक बताए हैं सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अभी तक। क्लियर है। इसके बाद में एक चीज़ और आती है गाइस, वो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, तो साइन कन्वेंशन का वही रूल एक है कि आप जब इधर जाओ तो ये पॉजिटिव मान लो और इधर जाओ तो आप निगेटिव मान लो। बस मतलब लेफ्ट साइड अगर जा रहे हो तो निगेटिव ले लो और अगर आप राइट साइड जा रहे हो तो उसको पॉजिटिव ले लो। उसी हिसाब से आप डायरेक्शन चूज कर लो। मान लो अगर जो ये पार्टिकल हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक पार्टिकल हमारा ऐसे आ रहा है, इसकी स्पीड u1 है, इसकी स्पीड u2 है। तो अगर जो आप इस वाले सिस्टम में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो क्या लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे होगा गाइस ऐसे कि यहाँ पे हो जाएगा ये पॉजिटिव m1 u1 और ये वाला हो जाएगा हमारा निगेटिव m2 u2। बस ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अगर जो आपको फिगर दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, फिगर नहीं दिया है तो ये जो है दोनों अप्रोचिंग वाली कंडीशन है। जब दो पार्टिकल u1 और u2 स्पीड से आपस में अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, या यूं कहें कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये लैंग्वेज आपसे नीट एग्जाम में दे के आपसे पूछ सकता है। या तो अप्रोचिंग कंडीशन है, ये कैसी कंडीशन है, अप्रोचिंग कंडीशन। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद कर लीजिए आप कि ऐसे ही लाइन आपको मिलेगी वहाँ पे। अप्रोच मतलब दो पार्टिकल आपस में अप्रोच कर रहे हैं म्यूचुअली। ठीक, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये बोल सकता है कि दोनों पार्टिकल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख लो दोनों पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखते मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है। एक तो ये पॉइंट आपको देख लेना है। ठीक है, इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला सेट करना है। ऐसे ही आप देख लेना कि आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, दोनों पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उस हिसाब से आप प्लस माइनस कर सकते हो वहाँ पे वो। क्लियर है। एक तो ये चीज़ हो गई यहाँ से। दूसरा यहाँ पे आप क्या करोगे, जब आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालोगे इसका, जैसे कि अप्रोच की कंडीशन में है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, मतलब ये u1 है और ये u2 है। और हुआ क्या कि आफ्टर कोलिजन ये ऐसे मूव करने लगे दोनों, v1 और यहाँ पे ये v2। तो आप E कैसे निकालोगे, तो E ऐसे निकालोगे आप v2 माइनस v1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रीज़न क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, यहाँ पे है, प्लस है, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन आप यहाँ पे चेक करो, u1 तो प्लस आएगा, u1 प्लस आएगा, लेकिन u2 को आप चेक करो तो माइनस यहाँ पे था और माइनस हमने इसलिए क्योंकि u2 जो है इधर मूव करने लगा। आप देखो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करने लगा, तो हमने यहाँ पे u2 कर दिया। क्लियर बात हो गई। तो हमारा जो फॉर्मूला सिंपल से यहाँ से आया v2 माइनस v1 और यहाँ पे ये u1 प्लस u2 आ गया, चेंज हो गया फॉर्मूला। ठीक, ऐसे आपको वहाँ पे करना है। और ये आपको कंडीशन या तो फिगर के हिसाब से दी होगी या आपको थ्योरी में बता दिया होगा कि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर हो गई। एक और गाइस यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कोलिजन है और ये एनसीईआरटी में आपके गिवन है। यहाँ पे इस चीज़ को जरा आप देख लीजिए। यहाँ पे ये फिगर आप देखिए जरा, इसको बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन। ये देखो यहाँ पे दिया है इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन के बारे में बताया, जो मैंने बताया वही सेम यहाँ पे बताया गया है। क्लियर है। ओके, ये देखो, चलो इसको पहले बाद में करते हैं, पहले ये वाला देखते हैं। यहाँ पे ये देखो गाइस, इस वाले फॉर्मूले पे गाइस कम से कम 2 बार नीट में क्वेश्चन आए हैं और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है। दो टाइप के क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं इस वाले फॉर्मूले को देखें। ये पार्टिकल आपको देंगे कि ये पार्टिकल दिया है रेस्ट में है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे रखा है m2, या ये मान लो मूव कर रहा है, मान लो ठीक है मूव ही कर रहा है यहाँ पे देखो, और ये वाला यहाँ पे रेस्ट में है, मान लो u2 इसकी क्या है 0 है। और ये होता ही अब इसमें आपके नीट एग्जाम में यही है कंडीशन, एक पार्टिकल मूव करेगा दूसरा रेस्ट में होगा। अब दोनों आपस में टकराएं, टकराने के बाद में एक पार्टिकल ऐसे थीटा डिग्री से बनाया, एक पार्टिकल ऐसे थीटा डिग्री से बनाया, दोनों के हमने कंपोनेंट कर लिया ऐसे इस टाइप से। क्लियर है। ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कॉस थीटा होगा। मतलब m1 v1 ये फाइनल दिया है, ये इनिशियल है, तो m1 v1 फाइनल कॉस थीटा 1 और m2 v2 कॉस थीटा 2 ये एक डायरेक्शन में ऐसे मूव करने लगेंगे, जबकि ये वाले जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्लियर है। एक चीज़ ध्यान देना गाइस, यहाँ पे दोनों जो आपके एनसीईआरटी में जो आपके नीट सिलेबस में केस दिया है,
ये दोनों के बीच का जो एंगल होता है, दोनों का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पे। मतलब यहाँ पे कहने का है, मतलब यहाँ पे ये है कि अगर जो ये 30 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर जो आपसे ऐसे पूछा जाए कि एक पार्टिकल रेस्ट में है, दूसरा मूव कर रहा है, टकराने के बाद में पहला वाला पार्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे मूव कर जाता है, तो बताइए हॉरिजॉन्टल से सेकंड वाले पार्टिकल का एंगल कितना होगा। तो दोनों एंगल का सम जो होता है गाइस θ1 प्लस θ2, ये किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है, मतलब 90 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है ये बात। ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो m1 v1 फाइनल साइन θ1 और यहाँ पे ये m2 v2 फाइनल साइन θ2 हो जाएगा। तो m1 और m2 अगर जो सेम है तो v1 साइन θ1, v1 फाइनल साइन θ1 इक्वल टू v2 साइन θ2 फाइनल। ये आप करके देख लो। ये क्वेश्चन गाइस आपको, ये क्वेश्चन आपको जेईई मेंस साथ में नीट एग्जाम में ये 2 बार पूछा गया है। नीट एग्जाम में दोनों बार थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज करवाई। एक बार उन्होंने एंगल पूछ लिया इस टाइप से और दूसरी बार उन्होंने स्पीड पूछी थी। स्पीड निकाला बहुत आसान गाइस है। ये वाला पार्टिकल यहाँ पे 0 है, रेस्ट में है, और ये चूंकि जो कोलिजन हो रही है ये कैसी हो रही है, इलास्टिक कोलिजन हो रही है। तो वी नो दैट इन इलास्टिक कोलिजन, इन द इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करवा दी, हमें एंगल से कोई मतलब नहीं। और जो काइनेटिक एनर्जी हमारी है वो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी होने के चलते हमें यहाँ पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है ना, उसका कोई वेक्टर से मतलब है। हमने क्या किया, सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला रखा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और ये बराबर कर दिया हमने इसके हाफ m1 v1 स्क्वायर, और यहाँ पे ये हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ये हमने कर दिया। अब आराम से आप कर सकते हो, ये वाली वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, एक ये वाली क्वेश्चन के अंदर वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, एक दूसरी वाली पूछ लेते हैं, बस यही करते हैं। और यही 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखिए नीट में उठा के, PYQ में उठा के रिसेंटली पूछा गया था, 2021 या 22 में पूछा गया है। आराम से गाइस ये वाला क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हो अब आराम से। तो जितना मुझे लगा यहाँ पे वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इसके अलावा आपके, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे कि मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किस कंडीशन में होता है। तो गाइस देखो, मैक्सिमम ट्रांसफर जो केस होता है, ये भी नीट में एक बार 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जब दोनों के मास क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब दोनों के मास सेम होते हैं तो इस केस में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ये मैक्सिमम होता है। क्लियर है। और यहाँ पे वेलोसिटी का इंटरचेंज हो जाता है, वेलोसिटी गेट्स इंटरचेंज। अब ये कौन सी बात है, वेलोसिटी गेट्स इंटरचेंज का मतलब यहाँ पे क्या होगा। अरे समझो, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 2 पार्टिकल थे ऐसे, ये 5 मीटर, ये 6 मीटर से मूव कर रहा था। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ये जो पहला वाला ये 6 से मूव करने लगेगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 5 से मूव करने। यही कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी गेट्स इंटरचेंज व्हेन द बोथ द मास हैव सेम मास, मतलब बोथ पार्टिकल हैव सेम मास। यहाँ पे तो एक ये सिचुएशन पूछी गई थी। मैक्सिमम केस मतलब मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर, मतलब उन्होंने पूछा था कि बताइए किस केस में, किस कंडीशन में एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन में था देखो, एक स्मॉल एम दिया था और एक दिया था कैपिटल एम। ये वाला आंसर टिक करना था आपको। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी गाइस है, कॉन्सेप्ट भी है, काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर जो लॉस आपसे कोई पूछे कि बताइए कितना एनर्जी का लॉस हो गया, ठीक है, और एनर्जी का लॉस आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, वो सिर्फ आपको देखने को मिलता है इन इलास्टिक कोलिजन में, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में जो है हमारी जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, डेल्टा के मतलब मैक्सिमम वो एनर्जी लॉसेस जो होगा वो क्या होगा हमारा, हाफ m1 m2 और नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 और ब्रैकेट में u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। बस सिंपल सा बात, ये वाला फार्मूला आप याद कर लीजिए आराम से। और सेम फार्मूला आपको इसी टाइप का मिलता जुलता आपको 2 जगह और मिलता फार्मूला है, याद करो। एनर्जी लॉस इन चार्जिंग द कैपेसिटर, 2 चार्जर को अगर जो 2 कैपेसिटर को आप चार्ज वो लगा दो तो वहाँ भी फार्मूला क्या होता है, हाफ C1 C2 और नीचे C1 प्लस C2 और यहाँ पे V1 माइनस V2 मतलब जो पोटेंशियल होता है उसका होल स्क्वायर। एक ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। दूसरा फार्मूला आपको गाइस मिलेगा एनर्जी लॉस का, वो जब हमारे जैसे मान लो एक प्लेट ऐसे मूव करी ओमेगा से, ठीक है, और दूसरी प्लेट को हमने इसके ऊपर रख दिया जो कि ओमेगा 2 से मूव कर रही है, सेम सेंस में, मतलब क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी तो एंटी, इस टाइप से।
तो वहाँ पे क्या होता है, हाफ I1 I2 अपान I1 प्लस I2, ठीक है, मतलब सेम वही चले पैटर्न चलेगा पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में, ठीक है, मतलब पहले का I1 है, दूसरे का I2 है, तो वैसे, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 3 फार्मूले मैंने आपको मिलते जुलते बता दिए इस वाले फार्मूले के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। इस वाले फार्मूले को अगर जो आपने अच्छे से देखा है तो आप आराम से वो वाला फार्मूला 2 और चला सकते हो। 2 आपके क्वेश्चन और मैंने तैयार करवा दिए, और दोनों क्वेश्चन पे नीट में 2-2 बार क्वेश्चन, 2-2 3-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो कैपेसिटर वाला हो, चाहे वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला हो, ठीक है, उसमें, और या फिर ये वाला हो, इसका तो आप देख ही सकते हो, कम से कम 2 बार क्वेश्चन आपको वर्क पावर एनर्जी में मिल जाएगा। गाइस ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे लगी, मैंने आपसे डिस्कस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं नीट एग्जाम में, ठीक है, तो ट्राई करना। ये देखो कोलिजन इन 2 डायमेंशन देखो यहाँ पे दिया है, और देखो यहाँ पे ये है फ्रैक्शन लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला। वैसे तो एनर्जी लॉस यहाँ पे देखो आपको फार्मूला दिया है, इजीली आप कर सकते हो, बट यहाँ पे फ्रैक्शन लॉस वाला फार्मूला भी दिया है, मतलब पहले पार्टिकल में कितनी फ्रैक्शन लॉस एनर्जी का होगा तो ये वाला फार्मूला है, और दूसरे पार्टिकल को लेके अगर जो आप सॉल्व करोगे तो ये वाला फार्मूला है। नीट में दोनों फार्मूले दिए हैं, और ये देखो गाइज यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी दिया है, बहुत प्यारा सा, क्लियर है। आप करना, एक बार ट्राई करना, डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे लिखा, वन कैन आल्सो वेरीफाई दिस रिजल्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन 5.27 फॉर ड्यूटेरियम M2 इक्वल टू 2m यहाँ पे, एंड वी ऑब्टेन F1 इक्वल टू, अच्छा ये पूरा सॉल्व किया गया है, ये देखो पूरा सॉल्व करके इन्होंने लाया यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा एक बार, बाकी आप थोड़ा सा अपने आप भी ट्राई करना चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चंस NCERT में गिवन है, मन करे तो एक बार क्वेश्चन लगा देना, अच्छे तरीके से आपके ग्राफ्स में चीज़ें आ जाएंगी अच्छे तरीके से, क्लियर है। तो मिलते हैं फिर